पहले डॉक्टर साहब देखो सियासी गला सुन लिया करो, उसके बाद गल की करो पट्टी साहब। डॉक्टर साहब, एक तो आरओ, मुझे जरदारी साहब का वो बयान याद आ जाता है कि ये इलेक्शन आरओ का इलेक्शन था, क्योंकि आरओ का किरदार बड़ा अहम होता। मैंने आरओ साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी रिपोर्ट भी देखी है, और उन्होंने अपने तई ये फैसला भी किया, इलेक्शन कमीशन को फोन किए, खत लिखे, विच वॉज फेयर ऑन हिज पार्ट के प्रिजाइडिंग अफसर गायब हैं, वो हद तक तो ठीक, लेकिन क्या उनके पास लीगल कोई जवाज है नतीजा रोकने का, ना अनाउंस करने का? मुझे जरा पहले आप बता दें, वरना तो हर इलेक्शन में ये होगा कि आरओ कहेगा कि मैं नतीजा अनाउंस नहीं करता। व्हाई? बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम। ये पहली बात तो ये है कि बड़ी वाज़ेह शक्ल के अंदर जितने भी इंतखाबात हुए हैं ज़िमनी, आपको मानना पड़ेगा कि मां सिवा एक के पीटीआई सारे इलेक्शन हार गई है पूरे मुल्क में, हर सूबे में हारी। वावेला हम मचा रहे थे जी, सॉरी, हर सूबे में इलेक्शन हारी, बलूचिस्तान, पशीन, सिंध, केपी, पंजाब। जी मैं वही कह रहा हूं जी। तो एक तो बड़ी वाज़ेह बात है कि जो वावेला मचाया जा रहा था, जिसको ये कुछ नहीं समझते थे कि ये अगर अवामी उमंगों का खून करेंगे और महंगाई बढ़ाएंगे और धौंस धांधली के जरिए कहते रहेंगे, वो आज गोएबल वाली बात भी कोर्ट के अंदर सामने आ गई है कि मैं ना मानूं, यानी इतनी गलत बयानी करो कि सच का गुमान होने लगे। जो हिटलर के प्रोपेगेंडा जो मिनिस्टर थे गोएबल, वो ये कहा करते थे, ये उनका मंत्रा था। तो उसके जो नताइज अवाम की सतह के ऊपर हैं वो सब सामने आ गए। दूसरी, जिस सलीके और तरीके की धांधली की गई है, ज़रा उसका मंजर आप देखिए कि ये हमें रोज़ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहते हैं, गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन चाहे कराची हो चाहे पंजाब हो, जिस जगह पे आपको कोई वीडियो नज़र आती है उसके अंदर, चाहे वो शेख साहब हों जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, या खुद कैंडिडेट हों एमएनए के डस्का में, आपको नज़र आता है कि क्लशनकॉफ के साथ वो धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे हैं, और वोट के ज़रिए तो उनको शायद फतह नहीं हो सकती थी, तो वो बंदूक के ज़रिए जो फतह हासिल करने की मुस्कुराहट है वो तमाम आवाम को नज़र आ गई। ये दूसरा नुक्ता मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तीसरा नुक्ता ये कि जिस जगह पे फायरिंग नहीं भी हुई, वहाँ पे वीडियोज़ आपके सामने आ गई कि औरतें जो हैं वो चीख रही हैं कि यहाँ पे तो कोई फायरिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे 4 घंटे से क्यों आपने बंद किया हुआ है इलेक्शन? आपने देखा है दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, मगर कोई दादरसी किसी की नहीं हो रही। तो ओवरऑल इलेक्शन में एक तरफ फायरिंग हो रही है, एक तरफ पोलिंग बंद कर दी गई है, ना सिर्फ उन जगहों पे जहाँ पे फायरिंग हुई मगर जहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो ये भी आपने मनाजिर देखे। और आखिरी नुक्ता ये जो आपने ऑलरेडी कह दिया है कि जैसे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि बेटा मगरिब के बाद बाहर नहीं निकलना, मगरिब के बाद अगर बाहर निकलोगे तो पता नहीं था दुनिया में क्या होता है। जी मलिक साहब कंटिन्यू। जी सॉरी, मैं कहा सर वैसे आप जो बात कर रहे हैं मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपसे ज्यादा कौन जानता है इलेक्शन में क्या होता है? आपसे ज्यादा कैसे पता है, किसको पता है? मैंने आपके साथ इलेक्शन कवर किए हुए हैं, आपकी पार्टी के साथ की ये सब एंगल जो ये तो मुझे आपकी रामकथा सुनकर मुझे लगता है मैं पता नहीं ये मुस्लिम लीग नून है, ये कोई नई मुस्लिम लीग बनी है जिसको पता ही नहीं इलेक्शनों में पाकिस्तान में क्या होता है। उन्होंने फायरिंग कर दी, उन्होंने ये कर दिया। सर मैंने आपके सामने आपकी पार्टी की तरफ से वोट खरीदते देखा है, चीजें मैनेज होती देखी है, जहां जरूरत है वहां धौंस धांधली होते देखी है, जहां जरूरत है वहां फायरिंग होते देखी। बल्कि कल आपके एक मेंबर के साथ में बैठा था, उन्होंने कहा यार कंप्लेन तो उस टाइम करिए जब हम ये काम ना करते हैं। ये तो जिसका दाव लगता है, उसके अल्फाज थे, जिसका दाव लगता है वो ये काम करता है, बट ये नहीं होना चाहिए। इसी चीज को रोकना है हम सब ने। दैट्स द लार्जर मेरे ख्याल में आपने बड़ी अच्छी फ्रेमिंग की है, और मुझे कभी यकीन है कि आपको वो तमाम वाक़यात अज़बर हैं जो हमारे ज़माने में होते थे, मगर जैसे आपको वाक़यात अज़बर हैं और आज के मुकाबले में आपने वो पेश किए हैं, इसी तरह मुझे यकीन है कि अगर आप उस दिन का प्रोग्राम उठाएंगे तो आपने उनको इसी तरह कंडेम किया होगा जिस तरह आप आज इसको कंडेम कर रहे हैं अपने इब्तिदाइये में। तो मैं समझता हूँ कि ये आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन उसमें से किसी में री इलेक्शन नहीं हुआ, पीटीआई कर रही है, आपकी पार्टी भी 12 सर मैं इसलिए कह रहा था, देखें आपकी पार्टी 12 साढ़े 12 तक आपकी पार्टी खामोश बैठी थी, कहती हम जीत गए हैं। 12 बजे के बाद 23 पोलिंग स्टेशन का रोला पड़ा है। इसका मतलब बाकी पोलिंग स्टेशंस का आपको कोई मसला नहीं था। व्हाई आर यू आस्किंग फॉर अ रीपोल? मेरी बात सुनेंगे, अगर आप आप 6 मिनट में अगर पॉइंट नहीं बना सके फिर कितना टाइम चाहिए? मैं तो इसलिए कह रहा हूं लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं माफी चाहता हूं, आप बेशक भट्टी साहब से पूछ लीजिए, मैं बाद में कर दूंगा, अगली बारी में कर दूंगा। उसमें क्या मसला? मैं तो यहाँ पे नुक्ता नजर अपना पेश करने के लिए आया हूं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे तो मेरा नुक्ता नजर ये है, जी कोई बात नहीं, आप जैसे कहेंगे मैं उसके मुताबिक चलूंगा।
मैं आपके सामने सिर्फ ये पेश कर रहा हूं कि जैसे आपने हर दुनिया का जब भी तारीख के अंदर किसी जगह के ऊपर धांधली हुई है, वोट चोरी किया गया और आपने आवाज उठाई है, उसी पस मंजर में आज भी आप आवाज उठा रहे हैं। मैंने आपके सामने नुकात पेश किए हैं कि रात को मगरिब के वक्त लोग गायब हो गए, ना सिर्फ गायब हुए बल्कि उनके व्हाट्सएप बंद हो गए, उनके टेलीफोन बंद हो गए, डीएसपी का टेलीफोन बंद हो गया, एसपी का टेलीफोन बंद हो गया, चीफ सेक्रेटरी का टेलीफोन बंद हो गया 3 बजे तक सुबह। और फिर फजर के वक्त जब लोगों ने दुआएं मांगी कि या अल्लाह या इनको गारत कर या इनको पेश कर, तो फिर नूर के साथ वो सारे उनका ज़हूर हो गया वापस और उन्होंने आके बोला कि वो ये हमारे फॉर्म 45 हैं। लेकिन कल रात को जो हमने इजरा किया था फॉर्म 45 का, उन नंबरों में और इन नंबरों में फर्क है। तो आप ये वाले मान लें और वो वाले रहें। तकरीबन अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं उसमें 9,000 का फर्क है अगवा के बाद और तकरीबन 5 और 6 1700 का फर्क है अगवा से पहले। सो ये मेजर फर्क। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.